हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि कौन सा चैप्टर हमारा कितने अंक का पूछा जाता है। हमारा पहला चैप्टर कितने अंक का है, दूसरा चैप्टर कितने अंक का है, पार्ट वाइज बटा है, किस तरीके से हमारे बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो पूरा वीडियो भाई ध्यान से देखना। अगर कोई भी चीज समझ नहीं आती कमेंट बॉक्स में आप बताना जरूर, है ना। पहला देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो विलेन है। विलेन, जिसको हम इंग्लिश में सोल्यूशन कहते हैं, कि हमारा 8 नंबर का पूछा जाने वाला है ना। तो पहला ही चैप्टर हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। अच्छा, जो पहला चैप्टर है इसमें जो आप क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर पढ़े, मोलरता, मोलरता मतलब मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सारी चीजें फिर से रिपीट होने वाली हैं, है ना। उन सारी चीजों का यूज आएगा इसमें। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी टीचर पढ़ाएगा आपको एकदम बेसिक से पढ़ाएगा। हमारा जो ऑफलाइन का क्लास चलता है वहां भी हम एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं। आपको जो भी टीचर पढ़ाएगा वो बेसिक से पढ़ाएगा। वहां आपको ध्यान देने की जरूरत है, अपने आप पे काम करने की जरूरत होगी बस, है ना। तो ध्यान से पढ़ना। पहला चैप्टर जो है वो थोड़ा बड़ा भी होता है ना भाई। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कितने अंक का पूछा जाता है, तो वही अभी बात करते हैं केवल। देखो, विलेन जो है हमारा पहला चैप्टर है वो 8 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। पहला चैप्टर जो विलेन नाम का है, सोल्यूशन, इसको इंग्लिश मीडियम वाले सोल्यूशन जानते हैं, यानी सोल्यूशन हमारा जो है वो 8 नंबर का पूछा जाने वाला है। दूसरा चैप्टर हमारा हो जाता है वैद्युत रसायन, जिसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं, है ना। दूसरा चैप्टर इंग्लिश मीडियम मतलब सीबीएसई बोर्ड के अनुसार अगर देखें तो उसी को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले उसी को वैद्युत रसायन कहते हैं। कि हमारा 7 अंक का पूछा जाने वाला है मेरे भाई, है ना। तो वैद्युत रसायन जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंग्लिश में कहते हैं इसको, वैद्युत रसायन को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। ये हमारा 7 अंक का पूछा जाने वाला है। तीसरा चैप्टर हमारा हो जाता है रासायनिक बल गतिकी, मतलब केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स कितने अंक का होता है, वो हमारा 7 नंबर का होता है मेरे भाई, है ना। तो अब इसके बाद क्या आता है, रासायनिक बल गतिकी हमारा हो गया 7 नंबर का, ये तीसरा चैप्टर था। हमारा जो चौथा चैप्टर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, मतलब द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक के तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। ये हमारा 6 अंक का पूछा जाने वाला है मेरे भाई, है ना। और उपसा संयोजन यौगिक, ये भी भाई छोटा सा चैप्टर लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये 7 अंक का पूछा जाने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ये पहला पार्ट हो जाता है, पहली बुक हो जाती है ना। अब यहाँ से जो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन चालू होगा, ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट होगा। इसके लिए आपको आईयूपीएसी आना जरूरी है। क्लास 11 में जो लास्ट के 2 चैप्टर थे कार्बनिक रसायन करके, वहां आपको पढ़ाया होगा आईयूपीएसी, है ना। जीओसी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ आइसोमेरिज्म पढ़ाया गया होगा। वो सारी चीजें इसमें यूज आएंगी, है ना। तो सबसे पहली चीज आप आईयूपीएसी जरूर तैयार कर लेना। इधर वाला जो भी है वो तो ठीक है, वो हो जाएगा, तुरंत तैयार करवा देंगे। कोई भी टीचर, हम तो ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं इस समय, है ना। ऑनलाइन में अभी उतना नहीं पढ़ा रहे हैं। वैसे एक आध वीडियो डाल देते हैं बस, है ना। कहेंगे तो एक आध 2 वीडियो और भी डाला करेंगे बीच बीच में, है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। अभी यहाँ जो ये वाला जो चैप्टर है, ऑनलाइन में से ज्यादा भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं है, पहली वीडियो है, एक आध 2 वीडियो अभी बना रहे हैं, है ना भाई। और कोई टीम भी नहीं है हमारे पास, तो अभी ज्यादा वीडियो हम प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे। लेकिन ऑनलाइन पर वैसे भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं, है ना। ये हमारी दूसरी तीसरी ऐसी वीडियो है ना। हम अभी मोबाइल से बनाते हैं, अभी ज्यादा सेटअप वेटअप कुछ है नहीं, है ना। तो धीरे धीरे हो जाएगा सारी चीजें। आप कमेंट करके बताना अगर कोई भी टॉपिक आपको कठिन लगता है, समझ नहीं आता, तो हम उसको शॉर्ट में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, ये जो दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, ये 7 नंबर का पूछा जाने वाला है। लेकिन भाई याद रखना, ये यहाँ से हमारा जो केमिस्ट्री है उसका दूसरा बुक मतलब दूसरा पार्ट स्टार्ट होने वाला है। और दूसरा पार्ट स्टार्ट होने से पहले कुछ भी पढ़ना चाहे ना पढ़ना, आईयूपीएसी नाम मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड लाइट केमिस्ट्री, आप पढ़े होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब नाम कैसे लिखते हैं, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका नाम कैसे लिखा जाए। पहले तो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जो कार्बनिक यौगिक दिए रहेंगे उसका सूत्र तो आना चाहिए। आप सूत्र देख के ये तो बता पाए कि वो उसका नाम क्या है ना। नाम जब जान पाएंगे तब तो रिएक्शन करवाएंगे ना। तो आईयूपीएसी नाम आपको आना जरूरी है। तो ये बुक स्टार्ट करने से पहले अभी बहुत टाइम है, अभी शुरुआत हो रहा है। अभी आप आईयूपीएसी नाम तैयार कर ले, चाहे यूट्यूब पर, चाहे आप ऑफलाइन क्लास पढ़ते होंगे तो वहाँ टीचर से पढ़ लेना। उसके बाद अगर आप इसको तैयार मतलब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो अच्छे से चीजें समझ में आने वाली है ना भाई। तो छठा चैप्टर जो हमारा है हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन का, ये 7 अंक का पूछा जाने वाला है।
फिर ये सातवां हो जाता है, यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया। इसके ऊपर जो विलेन, वैद्युत रसायन, रासायनिक बलगतकी, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, उपसह संयोजन यौगिक यानी सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये सारे जो थे इधर ऊपर के 5 ये हमारे फर्स्ट पार्ट के थे। इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होती है यहाँ से हमारी। तो आईयूपीएससी तैयार कर लेना पहले से, उसके बाद अगर इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। और भी कुछ चीजें हैं, बताएंगे उसको सबको धीरे धीरे। अभी हम देख रहे हैं, देखो हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन जो है ये हमारा 7 अंक का पूछा जाने वाला है। एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर नाम का चैप्टर आएगा आपका 7वां चैप्टर, ये भी 7 अंक का पूछा जाता है। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है ये 8 अंक का पूछा जाता है। एमीन नाम का चैप्टर आता है, इंपॉर्टेंट ये भी है भाई, है ना, ये 6 अंक का पूछा जाता है। जैव अणु हो जाएगा, ये 7 अंक का पूछा जाता है। तो नीचे का जो ये है 7 7 14 14 8, ये पूरा जोड़ के आप 35 नंबर का होगा नीचे वाला, और ये वाला पूरा होगा 35। तो 35 का फर्स्ट पार्ट और 35 का सेकंड पार्ट दोनों मिला के हमारा बनने वाला है 70 नंबर का पेपर। हम यूपी बोर्ड के अनुसार बोल रहे हैं अभी, है ना, यूपी बोर्ड के सिलेबस के अनुसार। तो 70 अंक का आपका पेपर होने वाला है, और 30 अंक आपके प्रैक्टिकल में स्कूल वाले देंगे। असाइनमेंट जो लिखवाते होंगे, प्रैक्टिकल लिखवाते होंगे, वाइवा के अनुसार, आपके अटेंडेंस के अनुसार, आपके नेचर के अनुसार, किस तरीके से आप व्यवहार करते हैं टीचर के साथ, ये सारी चीजें जोड़ जाड़ के 30 अंक दिया जाता है भाई, है ना। तो 70 नंबर तुम्हारा जो पेपर आप दोगे बोर्ड परीक्षा वाला वो हो जाएगा, और 30 नंबर जो होता है ये प्रैक्टिकल का जोड़ा जाता है। टोटल मिला के जो 100 नंबर आता है यही आपके मार्क्स में आएगा, है ना भाई। तो 100 नंबर का पूरा केमिस्ट्री होगा, जिसमें से 70 आप लिखेंगे, जो लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा उसका 70 नंबर, उसमें से आप जितना अचीव कर ले जाए ज्यादा से ज्यादा, है ना, मेहनत करोगे तो अचीव होगा। अभी समय आपके पास शुरुआत है, अगर अच्छे से मेहनत किए भाई तो ला सकते हो। अगर आपका 11th बर्बाद भी हो गया है तो अभी समय मिलेगा आपको रिवाइज करने का मेरे भाई, है ना। सारी चीजें रिवाइज नहीं करना है, जो 12th में काम पड़ेगा आप कमेंट करके बताएंगे तो हम उसको बता देंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, या फिर आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा आपको, है ना भाई। या फिर आप टीचर से पूछ लीजिएगा, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप चाहें तो तैयार कर लेंगे, तैयार कर सकते हैं ना। 11th जो जो चीजें 12th में जरूरत पड़ती है, धीरे धीरे करके छोटा छोटा आप तैयार कर लेना, और कोशिश करना कि 70 में से कम 60 प्लस तो आप ले आए, है ना। 65 60 तक तो ला सकते हैं भाई, अभी बहुत समय बचा है, तो मेहनत करेंगे तो हो सकता है। और 30 नंबर तो आपके स्कूल वाले देते ही हैं, तो 70 और 30 मिलके आपका 100 का हो जाता है भाई, है ना। लेकिन हमको ध्यान देना है 70 से 30 में लगभग 30 मिल ही जाता है ना, 25 से 30 के बीच में सबको स्कूल वाले देते ही हैं, है ना। अब आगे चलते हैं, ये तो हमारा हो गया कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का पूछा जाएगा। अब जब बोर्ड परीक्षा में आप बैठेंगे, वहां जो आपका पेपर मिलेगा, उस पेपर में बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न कितने होंगे, तो उसके कितने कितने मार्क्स के होंगे, कितने अति लघु होंगे, कितने लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, मतलब शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ऑप्शनल कितना होगा, ये सारी चीजें इधर लिखा है, अभी बताते हैं ना कौन कितना नंबर का आएगा। देखो सबसे पहले आपका आता है बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न कितना आता है, 6 आता है, इनकी संख्या 6 होती है, मतलब 6 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके साथ ये आते हैं बोर्ड परीक्षा में, और सारे एक एक अंक के होंगे। तो 6 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और सब एक एक अंक के हैं, तो 6 कम से मतलब टोटल 6 अंक के आपके ऑप्शनल पूछे जाते हैं, मतलब बहुविकल्पीय पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम कहें अति लघु मतलब वेरी शॉर्ट आंसर के बारे में, तो ये 8 पूछे जाते हैं, 8 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 2-2 नंबर के होते हैं, सब 2-2 नंबर के होते हैं। 8 अति लघु मतलब वेरी शॉर्ट आंसर आपको लिखना होता है बोर्ड परीक्षा में, तो 8 दूनी 16 नंबर इसके मिल जाते हैं आपको। फिर लघु उत्तरीय फर्स्ट, लघु उत्तरीय फर्स्ट मतलब छोटा होता है कुछ, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय सेकंड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। लघु उत्तरीय फर्स्ट जो है वो 4 ठीक पूछे जाते हैं, और सब 3-3 नंबर के होते हैं। तो 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और हर एक प्रश्न के आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो इस तरीके से 4 3 12 नंबर का आपका लघु उत्तरीय फर्स्ट हो जाएगा। अब जो लघु उत्तरीय सेकंड है, लघु उत्तरीय सेकंड ये भी 4 पूछा जाता है ना। लघु उत्तरीय सेकंड जो है ये भी 4 पूछा जाता है, और हर एक के लिए आपको 4-4 अंक दिए जाते हैं भाई, है ना। 4 चौक 16 अंक का ये आपका टोटल हो जाता है। फिर उसके बाद आता है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। भाई अगर आप 4-5 साल के मॉडल पेपर उठाएंगे, उसके विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका फंसेगा जरूर। विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो बहुत बार रिपीट करते हैं, है ना। अगर आप अच्छे से
4-5 साल के मॉडल पेपर ही केवल सॉल्व कर लिया, अच्छे से तैयार कर लिए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फर्क जरूर जाएगा। आपके 20 नंबर क्लियर यहीं से हो जाएंगे भाई, है ना। और तो जो है वो तो है ही है ना। कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा अचीव करो, क्योंकि अभी आपके पास समय है ना। बाद में ना करना कि 5 मिनट की वीडियो देख लें कि 2 दिन में कैसे टॉप करें, ये सब नहीं। अभी समय है आपके पास, अभी अच्छे से मेहनत करो, है ना। तो विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन जो है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ये 4 पूछे जाते हैं और हर एक के लिए आपको 5 नंबर दिया जाता है। तो 4 पंचे 20 अंक का आपका ये हो जाएगा, है ना। तो बहुविकल्पीय 6 पूछे जाते हैं, हर एक के लिए आपको 1 अंक मिलता है, मतलब 6 कम 6 टोटल 6। अति लघु 8 पूछे जाते हैं, हर एक के लिए आपको 2 अंक दिया जाता है, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। लघु उत्तरीय फर्स्ट जो है वो 4 पूछे जाते हैं और हर एक के लिए 3-3 अंक मिलता है, तो 4 3 12 नंबर का ये हो जाएगा। लघु उत्तरीय जो सेकंड है ना, ये लघु उत्तरीय फर्स्ट था, ये लघु उत्तरीय सेकंड है। ये भी 4 पूछे जाएंगे और हर एक के लिए आपको 4 अंक दिया जाता है, तो 4 चौक 16, राइट। अब देखो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न वो 4 पूछे जाएंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न 4 पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, क्लास 12 केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड परीक्षा में 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से कुछ अथवा वाला भी होगा, मतलब 6-7 पूछे जाएंगे, उसमें से अथवा होगा, आपको 4 करना है। तो 4 पंचे 20, राइट। 4 पंचे 20, 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, सबके लिए 5-5 अंक दिए जाएंगे और 5 चौक 20 आप कराओ, मतलब टोटल 20 हो जाता है ना। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न अगर आप सारे कर देते हैं, आपको 20 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 4 पूछे जाते हैं और हर एक के लिए आपको 5 अंक दिया जाता है। 4 पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 अंक दिया जाता है, तो 20 हो जाएगा, राइट। अब इधर से टोटल करें तो 70 अंक का आपका पेपर होने वाला है। टोटल प्रश्न आपके पास कितना है, 26 है। तो 26 प्रश्न पूछे जाएंगे और पूरा 26 प्रश्न आप करेंगे तो 70 नंबर आपके मिल जाएंगे।